नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जेएस मिल द्वारा बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत में तुलनात्मक अंतर या जेएस मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में कुछ संशोधन किए गए। जेएस मिल और बेंथम दोनों ही व्यक्तिवादी विचारक हैं, व्यक्ति को महत्व देना चाहते हैं, व्यक्ति को बहुत अधिक अधिकार देने के पक्ष में हैं, व्यक्ति की उपयोगिता के आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन फिर भी जेएस मिल और बेंथम की विचारधारा में थोड़ा सा अंतर भी देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि बेंथम ने विभिन्न सुखों में गुणात्मक अंतर को स्वीकार नहीं किया। वो कहता है मात्रात्मक अंतर हो सकता है, गुणात्मक नहीं, यानी गुणों पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया। और बेंथम ने यही कहा कि व्यक्ति वही करे जो उसके लिए उपयोगी है। लेकिन जेएस मिल बेंथम के इस सिद्धांत में ये संशोधन चाहते हैं। वो कहते हैं कि सुखों में गुणात्मक अंतर भी पाया जा सकता है, यानी किसी भी पहलू से यदि व्यक्ति को सुख और दुख मिलते हैं तो उनमें मात्रात्मक अंतर ही नहीं वरन गुणात्मक अंतर भी पाया जाता है। और वो इस बात को बेंथम की विचारधारा में परिवर्तन या संशोधन चाहते हैं कि केवल सुख और दुख में मात्रात्मक अंतर हो सकता है, गुणात्मक नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर बेंथम ने बच्चों के खेल को, काव्य पाठ को, रामायण पाठ को, अन्य सभी कार्यों को एक समान दृष्टिकोण से देखा है। जबकि काव्य पाठ अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, रामायण पाठ अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बच्चों का खेल अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। तीनों को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और उसकी तुलना तो करनी ही पड़ेगी। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, उसको उपयोगी लगता है कविता पाठ करना और उसके एग्ज़ाम में उसे कविता पाठ की बजाय उसे पढ़ाई करनी चाहिए, वह उसके लिए उपयोगी है। लेकिन उसे बच्चे को कविता पाठ अच्छा लग रहा है। हम कैसे कह सकते हैं दोनों की श्रेणियाँ एक है? समय सीमा के हिसाब से समय समय पर खेल की जगह खेल, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, अध्यात्म की जगह अध्यात्म, सामाजिक परिवेश, हर चीज़ का अलग महत्व है और मानव जीवन में प्रत्येक पहलू अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद बात आती है कि बेंथम ने व्यक्तिगत हित को प्रधानता दी और सामाजिक हित को कम महत्व दिया। जबकि लेखक जेएस मिल कहता है व्यक्ति को व्यक्तिगत हित करने के साथ साथ अनेक ऐसे पहलू हैं जहाँ सामाजिक हित को भी ध्यान रखना चाहिए। यानी बेंथम के मुताबिक व्यक्ति वही करे जो उसे अच्छा लगता है। जेएस मिल के अनुरूप ये है व्यक्ति अपने सुख के लिए काम करे, अपने आनंद के लिए काम करे, अपने लाभ के लिए काम करे, लेकिन ऐसा कोई कार्य भी ना करे जिससे समाज के हित पर प्रभाव डल रहा हो, परिवार के हित पर प्रभाव डल रहा हो। व्यक्ति को सदैव अपने साथ साथ परिवार और समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा जेएस मिल का मानना है। फिर बात आती है कि दोनों में क्या अंतर हमें और दिखाई देता है। जैसे बेंथम कहता है एक ही लक्ष्य है राज्य का, शासन व्यवस्था का, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। लेकिन यहाँ जेएस मिल कहता है बिल्कुल ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से सिद्धांतों को ताक में रखकर नहीं होना चाहिए। शासन व्यवस्था है, सरकार है, वो कर्तव्य परायण है,
वो विधि का निर्माण करती है। विधि निर्माण में अनेकता में एकता भी उसे स्थापित करनी है, सभी वर्गों का ध्यान भी रखना है, सभी को समान दृष्टिकोण से कुछ पहलुओं में नहीं देखा जा सकता। किसी को ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत है, किसी को कम प्रोत्साहन की ज़रूरत है, या मोटिवेशन की ज़रूरत है, या आवश्यकता के हिसाब से वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना, सब काम एक ही कैटेगरी, एक ही समान दृष्टिकोण से सारे काम नहीं हो सकते, ऐसा जे.एस. मिल का मानना। फिर सुख दुख के बाह्य आवरण को तो बेंथम ने हमारे सामने उल्लेखित कर दिया, लेकिन जे.एस. मिल कहता है जो सुख दुख है वह व्यक्ति की आंतरिक सोच की देन भी है, यानी सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। जे.एस. मिल ने सुख के आंतरिक स्रोत को भी स्वीकार किया है, केवल बाह्य आवरण को नहीं। यानी बाहर से व्यक्ति जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने उपयोगिता के लिए कर रहा है, ये सारे पहलू अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा, जे.एस. मिल के अकॉर्डिंग भी है कि यदि हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को सुख और आनंद प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से हमें आत्मिक सुख मिलेगा। ये नैतिकता पर आधारित पॉइंट है कि हमें निश्चित रूप से परोपकार करके आत्मिक सुख मिलेगा, दूसरे की समस्या का समाधान करके आत्मिक सुख मिलेगा, दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति समय पर कर देने पर हमें आत्मिक सुख मिलेगा। यानी सुख के आंतरिक स्रोत को भी जे.एस. मिल ने स्वीकार किया है, जबकि बेंथम केवल बाह्य स्रोत की ही बात करता है। जो बाहर से दिखाई देता है वही सुख दुख के स्रोत है। फिर पहलू है कि स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य है। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, यानी वह स्वतंत्रता को एक साधन मानता है। लेकिन जे.एस. मिल कहता नहीं, स्वतंत्रता एक साधन नहीं है, स्वतंत्रता तो साध्य है। साध्य माने जो अपने लिए काम करवा लेता है व्यक्ति। जैसे कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, ये हिगल का पॉइंट है। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है, अधिकार राज्य से मिलते हैं। तो इस तरह से जे.एस. मिल भी स्वतंत्रता को केवल साधन नहीं मानता, वरन वह इसको साध्य मानता है। बिना स्वतंत्रता के मानव चेतनशील प्राणी, जागरूक निर्भीक कर्तव्यपरायण, दायित्वों की पूर्ति व उपयोगिता अनुपयोगिता के बारे में नहीं जान सकता, ऐसा जे.एस. मिल का कहना है। फिर पॉइंट आता है इतिहास और परंपराओं का महत्व। जे.एस. मिल ने इतिहास और परंपराओं के महत्व पर बल दिया, जबकि बेंथम कहता है उपयोगिता के सिद्धांत समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन मिल एक यथार्थवादी लेखक है, वो कहता है नहीं, सभी देशों की अपनी परंपराएं हैं, अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, अपने मुद्दे हैं, अपना टारगेट लक्ष्य है, अपना संविधान है, अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। समान रूप से उपयोगिता के सिद्धांत को सभी देशों पर, सभी विश्व पर, पूरे विश्व पर लागू नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा पहलू है, जैसे यदि हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को लें तो हमारा कल्चर अलग है, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को लें उनका कल्चर अलग है, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम लें उनका अलग है। तो हम समान रूप से उपयोगिता के सिद्धांत को विश्व पर लागू नहीं कर सकते, ऐसा जे.एस. मिल ने कहा। जे.एस. मिल कहते हैं कि जो किसी भी देश की व्यवस्था है,
जैसे पूंजीवादी व्यवस्था के बाद ये व्यक्तिवादी दृष्टिकोण आया। पहले राज्य को वर्गीय संस्था के रूप में देखा गया, जबकि जे.एस. मिल राज्य को कहते हैं वह सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। रिप्रेजेंटेटिव शासन व्यवस्था, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। अब आप देखिए कि बहुसंख्यक वर्ग तो है ही, अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कितना सटीक पॉइंट है। सुख और दुख, उपयोगिता, अपना सिद्धांत। बेंथम राज्य को उपयोगी संस्था मान रहे हैं, व्यक्तिवादी विचारधारा है। और जे.एस. मिल कम से कम शासन वाले सरकार को अच्छा माने। ये लोकतांत्रिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सरकारें लोकप्रिय होंगी, निश्चित रूप से होंगी। तो इतिहास और परंपराओं का महत्व, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक आधार होता है। परंपराएं जिस पर चलकर आगे कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाता है, और परंपराएं जब स्थायी रूप ग्रहण कर लेती हैं, ये हम ब्रिटिश संविधान में पढ़ाते हैं कि परंपराएं जब स्थायी रूप ग्रहण कर लेती हैं तो वो नियम बन जाते हैं, वो कानून बन जाते हैं। सभी का अपना कल्चर, अपनी परंपरा, अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और सभी देशों को अपने अकॉर्डिंग ही सिद्धांत और कार्यक्रम सुनिश्चित करने पड़ते हैं, तभी उसकी उपयोगिता साबित होती है। बेंथम के और जे.एस. मिल के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन एक बार पुनः मैं सभी पॉइंट दोहरा देती हूँ कि विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करना, जे.एस. मिल ने ऐसा कहा है। मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख, यानी मानव का ये लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे सुख के साथ साथ मेरे साथ वालों को भी अधिक सुख मिलना चाहिए। फिर है सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। बेंथम ने केवल बाह्य सुख पर फोकस किया, जे.एस. मिल कहते हैं आंतरिक सुख को भी आप स्वीकार करो, आत्मिक सुख की बात भी करो। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख तभी हो सकता है जब व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सार्वजनिक हितों के बारे में भी सोचा जाए। केवल व्यक्ति अपने लिए ही जीवन जिए, अपनी उपयोगिता के हिसाब से कार्य करेगा तो सामाजिक और सार्वजनिक हितों की पूर्ति संभव नहीं होगी, ऐसा जे.एस. मिल का मानना। फिर स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य है। बेंथम के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता एक को उपयोगिता के अधीन एक साधन मात्र माना, जबकि लेखक जे.एस. मिल कहता है ये साधन नहीं साध्य। साधन का मतलब होता है जिसको यूज किया जाए, और साध्य का मतलब होता है काम करवाने की क्षमता रखते हो। ठीक है। फिर है इतिहास एवं परंपराओं का महत्व, यानी जे.एस. मिल ने इतिहास और परंपराओं के महत्व को भी स्वीकार किया, और विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के संस्कृति और परंपराएं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सभी पर एक जैसे नियमों को लागू करना संभव नहीं है। अंत में दोनों के तुलनात्मक अध्ययन को मैक्सी ने अपनी कोटेशन में लिखा कि बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और संतों के समाज में साधुता को महत्व देता है। मिल का जे.एस. मिल का यह संकल्प था कि चाहे कोई भी समाज हो, उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता की होनी चाहिए। ये जे.एस. मिल के विचारों का विश्लेषण है, बेंथम के विचारों का विश्लेषण है, जो मैक्सी ने अपने कोटेशन के आधार पर स्पष्ट किया। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार।